नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय फीडर के विषय ट्रेड थ्योरी में अंकित पाठ्य चर्चा कैलिपर पर मैं आज आप लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। चलिए चलते हैं अगले स्लाइड पर। सबसे पहले मैं आप लोगों को कैलिपर के परिचय के बारे में बताना चाहूँगा। किसी जाप की सही माप लेना कारीगर या प्रशिक्षार्थी की अपनी योग्यता पर निर्भर करता है। तकनीकी कार्य में यह योग्यता कार्य करने की सही विधि को अपनाकर तथा बार बार के अभ्यास से पैदा होती है। एक कारीगर जो मशीन पर कार्य करता है उसके लिए सर्वप्रथम तो स्टील रूल के प्रयोग की विधि, तत्पश्चात इसके साथ प्रयोग होने वाले कैलिपर से माप लेने या माप देखने की विधि मालूम होनी आवश्यक होती है। कैलिपर की माप पूर्ण रूप से कारीगर के अनुभव पर निर्भर करती है। इसी कारण इसके प्रयोग का जितना अभ्यास किया जाए कम है। आगे कुछ चित्र सहित कैलिपर के प्रयोग करने की सही विधि बताई गई है। चलिए चलते हैं अगले स्लाइड पर। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, आउटसाइड कैलिपर की सेटिंग। आउटसाइड कैलिपर को स्टील रूल पर सही खोलने के लिए चित्र में दिखाया गया है कि सदैव बाएं हाथ में पकड़ें तथा कैलिपर को दाएं हाथ में पकड़ें। स्टील रील को 3 अंगुलियों तथा अंगूठे से ग्रिप करके एक अंगुली ऊपर उठाएं और दाएं हाथ से कैलिपर का स्क्रू घुमाएं। ऊपर उठाई गई अंगुली के सहारे कैलिपर की लेग इस प्रकार रखें जिससे कि वह बार बार स्टील रूल के किनारे से नीचे न गिर सके और नीचे वाली लेग की रीडिंग पढ़ें। चलिए चलते हैं अगली स्लाइड पर। आउटसाइड कैलिपर की सेटिंग जाब के साथ किसी भी जाब की माप तौल करने के लिए, चाहे वो बाहरी हो चाहे अंदरूनी हो, उसकी सेटिंग करनी पड़ती है। तो देखिए
स्टील रूल की सही सही माप कैलिपर में लाने के पश्चात किसी भी बाहरी व्यास को जांचने की विधि चित्र में दिखाई गई है। कैलिपर को ठीक समकोण पर पकड़ना चाहिए जो जाब की सेंटर लाइन पर लंब बनाता हो। इसके साथ साथ कारीगर को अपने अभ्यास के अंतर्गत कैलिपर की दोनों कैलिपर को दोनों लेग की रीडिंग लेते हुए बताना पड़ता है कि जाब के व्यास का संबंध कैलिपर के साथ स्वच्छ बन रहा है। यह एडजस्टमेंट कारीगर के अभ्यास पर निर्भर करता है। बार बार के अभ्यास से कारीगर को अपने ऊपर विश्वास पैदा होता है कि कितनी एडजस्टमेंट कैलिपर तथा जाब में बनाए जिससे कि माप ठीक उतरे। चलते हैं अगली स्लाइड पर। इनसाइड कैलिपर की सेटिंग स्टील रूल पर कैसे करें। इनसाइड कैलिपर की सही सही माप भरते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि स्टील रूल को किसी समतल सतह पर लंब रूप में खड़ा किया जाए तथा एक लेग को सतह के साथ साथ खोलते रखना है। दूसरी लेग को आवश्यक लंबाई तक खोला जाए। ऊपर वाली लेग को किसी भी लाइन सेंटर तक खोला जाए, अन्यथा माप में कुछ अंतर रह जाएगा। चलिए चलते हैं अगली स्लाइड पर। इनसाइड कैलिपर से बोर मापने की विधि। किसी भी होल को, किसी भी बोर को, किसी भी सुराख को कैसे मापेंगे, कैसे समझेंगे कि ये इतना चौड़ा होल है, मोटा होल है। तो बताई गई विधि के पश्चात इनसाइड कैलिपर बोर देखने के लिए बताया गया है कि बोर की परख कैसी हो जाती है। कैलिपर की ऊपर वाली लेग एक स्थान पर स्थित रखते हुए नीचे वाली लेग को बोर की सतह पर मिलने के पश्चात कुछ रेडियस में चलाया जाता है, जिससे लेग लंब रूप में बोर के अंतिम परिधि के किनारे को छू सके और बोर को सही माप लिया जा सके। चलते हैं अगली स्लाइड पर। एक कैलिपर का माप दूसरे पर उतारना, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है आपको। कभी कभी इनसाइड कैलिपर को बहुत ही सूक्ष्म माप में उतारना पड़ता है। उस समय
इनसाइड कैलिपर को सीधा स्टील रूट से न खोलकर आउटसाइड कैलिपर की सहायता से खोलते हैं। इस विधि में पहले आउटसाइड कैलिपर पर सूक्ष्म रूप से माप को खोल दी जाती है। जब यह निश्चित हो जाता है कि आउटसाइड कैलिपर की माप सूक्ष्म मापक यंत्र से ठीक है, तभी इनसाइड कैलिपर को आउटसाइड कैलिपर चलते हैं अगली स्लाइड पर। जैनी कैलिपर। इस कैलिपर की एक लेग यानी एक टांग अंदर की ओर मुड़ी होती है और दूसरी टांग नोकदार होती है यानी सीधी होती है। इस लेग की सहायता से समानांतर लाइन किसी गोल शाफ्ट के फेस पर उसका सेंटर मालूम करने के लिए किया जाता है। आवश्यकता होने पर इसकी लेग अंदर के स्थान पर बाहर को मोड़ी जा सकती है। चलते हैं अगली स्लाइड पर। जैनी कैलिपर। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, जैनी कैलिपर का प्रयोग जैनी कैलिपर का गोल जाप पर चाप लगाकर केंद्र मालूम करना, गोल जाप पर प्लान व्यू जिस पर केंद्र निकाला गया है, जैनी कैलिपर पर स्केल से माप लेने की विधि और नीचे भी चित्र दिखाए गए हैं, आप लोगों को दिखाई दे रहा है। चलते हैं अगली स्लाइड पर। डिवाइडर। डिवाइडर का प्रयोग किसी जाप की लंबाई को बराबर भागों में विभाजित करते समय किया जाता है। इसकी दोनों लेग्स नोकदार होती हैं। छोटे छोटे सर्किल खींचते समय भी इसका प्रयोग किया जाता है। डिवाइडर जैसा कि चित्र में 3 प्रकार के दिखाए गए हैं, ए बी सी। ये डिवाइडर है। चलते अगली स्लाइड पर। डिवाइडर किस धातु का बना होता है? धातु मटेरियल। डिवाइडर उपरोक्त बताए गए सभी डिवाइडर कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं, जिनकी लेग आगे से हार्ड तथा टेम्पर्ड की हुई होती है, जिससे वह देर तक कार्य कर सकें और बार बार जाप के संपर्क में रहने के कारण घिस न जाए। चलते अगली स्लाइड पर। डिवाइडर के प्रकार। उपरोक्त डिवाइडर 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्प्रिंग टाइप, नंबर 2 फर्म ज्वाइंट टाइप। तो स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर में 2 लेग्स के ऊपर एक स्प्रिंग की पत्ती लगी होती है तथा दूसरी लेग्स के मध्य फाइन एडजस्टिंग स्क्रू फिट रहता है, जिसको चाल प्रदान करते हैं। जाप की फर्म ज्वाइंट कैलिपर या डिवाइडर में दोनों लेग को एक रिविट ज्वाइंट से जोड़ा जाता है। चलते हैं अगली स्लाइड पर। शाफ्ट पर केंद्र मालूम करना। किसी भी शाफ्ट के फेस पर केंद्र मालूम करने के लिए शाफ्ट के दोनों ओर गीली चाक लगा देते हैं। तत्पश्चात कैलिपर को अर्ध व्यास से
को ज्यादा खोलकर मुड़ी हुई लेग के साथ 4-4 चाप लगाते हैं। चाप को आपस में मिलाकर शाफ्ट का केंद्र निकाला जा सकता है। मैं आशा करता हूं कि आज मेरे द्वारा दिया गया प्रशिक्षण आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।